welcome back to my YouTube channel. This is the part 3 of ratio, and we are doing from simple questions to difficult ones. So this one is also a difficult one and is a word problem. So हम सबसे पहले इसको read करते हैं, फिर हम देखते हैं इसके ना find क्या करना है. In a school of 1200 students, the ratio of the number of teachers to students is 1:15. After some teachers join the school, the ratio of the number of teachers to student becomes 3:40. Find, अब हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है. इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर्स, सेकंड नंबर ऑफ़ टीचर्स हु जॉइन द स्कूल. इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर्स फाइंड करने के लिए हमें टीचर टू स्टूडेंट रेशो देखनी पड़ेगी. अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारे पास है 1200 और यहाँ पे हमारे पास रेशो है 1:50. सो यहाँ हम इनिशियल स्टूडेंट्स टीचर्स लिख लेते हैं TI. सो आपको पता है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये डिवाइड की फॉर्म में हो जाते हैं. रेशो का मतलब ही ये होता है. सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल आंसर आ जाता है जो कि 80 है. और इसकी वजह से हमारे पास हमारा पहला वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है. अब सेकंड वाला हमने सॉल्व करने के टीचर्स जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया. अगर हम देखें टीचर्स जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया है, सो यहाँ पे भी हमें टीचर टू स्टूडेंट रेशो करनी पड़ेगी. टीचर टू स्टूडेंट रेशो, टीचर टू स्टूडेंट रेशो. सेम स्टूडेंट्स तो सेम रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें सेम लिखेंगे, लेकिन जो चीज़ बदली है वो ये चीज़ बदली है. 3:40 बदला है और यहाँ पे आप T2 लिख सकते हैं. सो सिंपली अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ. 3/40 मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ, तो हमारे पास T2 जो है वो आ जाता है 90. सॉल्व करने के बाद कटिंग कर लें, आराम से कटिंग हो रही है. अब हमने जो है वो फाइंड करना है नंबर ऑफ़ टीचर्स हु जॉइन द स्कूल. इसके लिए हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स हु जॉइन स्कूल, इसके लिए हमें करना पड़ेगा T2 माइनस T1. आप इसको 1 कर दें, I कर लें, या इसको F कर दें, या जो मर्ज़ी कर दें. 1 और 2 ज़्यादा बेहतर है वैसे. माइनस 80 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 टीचर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है. इसी के साथ हमारे पास ये हमारे दो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि ये बड़ा ज़्यादा मशहूर और इम्पॉर्टेंट भी है कि 3 लोग हैं, उन्होंने एक स्पेसिफ़िक बिल्डिंग को जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और आफ्टर सम टाइम उन्होंने वो बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया है इतने पैसों में. अब हमने फ़ाइंड करना हर एक का प्रॉफिट. इसके लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि आपने हर एक की इन्वेस्टमेंट को टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ मैं फार्मूला लिख देती हूँ, उसके मुताबिक ही हम चीज़ें फाइंड करना शुरू करेंगे. इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स की, ठीक है, आई साथ लिख देती हूँ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने कहा है ना कि आपने फाइंड ईच ऑफ देम, हर किसी की, इन तीनों की हमने फाइंड करनी है कि कितना इनको पैसे मिलेंगे प्रॉफिट के. सो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितनी की थी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी इन तीनों की मिला के, वो हम देखेंगे. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ. अब हमारे पास सिर्फ इन तीनों में से एक चीज़ है, वो है इन्वेस्टमेंट, जो कि उन्होंने ये दी हुई है. ठीक है, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है. पहले टोटल इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं. इसके लिए आपने इन 3 वैल्यूज़ को प्लस कर देना है. फर्स्ट वाली वैल्यू है 427, फिर 3 ज़ीरोज़ है, प्लस 671, फिर 3 ज़ीरोज़ है, फिर प्लस 305, फिर 3 ज़ीरोज़ है. अब जब आप इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है 140, और ये है 3000. ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई. अब आपने टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है. सो वो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो प्रॉपर्टी जिसमें सोल्ड की है वो वैल्यू लिखनी है, उसको माइनस करा देना है ये वैल्यू के साथ. अब जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है ये.
सो आपने क्या करना है कि सिंपली अब आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया और इन्वेस्टमेंट भी है। अब आपने अपना पहला बंदा लिखना है जो कि है इथान। उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की